नमस्कार। पब्लिक एडमिन के क्लासेस में आपका स्वागत है। और पब्लिक एडमिन में अभी हम एक जॉइंट चैप्टर दैट इज नोन एज यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। और इस सेशन में हम नोन टॉपिक दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में के अंदर क्या है, 28 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये स्टेट्स जो है इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और उसके बाद से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जिला परिषद होता है और ग्राम पंचायत होती है। ये जो हमारी है एग्जीक्यूटिव हायरार्की है, नीचे से ऊपर तक एग्जीक्यूटिव हायरार्की है। और नेशनल डेवलपमेंट इज मेनली डिपेंड्स ऑन अ गुड गवर्नेंस एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विद इंक्लूड्स सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नेंस। जो कंट्री में जो गवर्नेंस होता है, गुड गवर्नेंस होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका गवर्नेंस कितना अच्छा होने वाला। आप गुड गवर्नेंस किस पर डिपेंड करेगा, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, गुड गवर्नेंस होगा। खराब एडमिनिस्ट्रेशन होगा, बैड गवर्नेंस होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन किया है। तो जो सेंट्रल है, जो यूनियन है, उसके सरताज हैं प्रेसिडेंट महोदय, राष्ट्रपति महोदय। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक हेड है प्रेसिडेंट महोदय। प्रेसिडेंट के नाम पर ही ये देश का सारा काम धाम चलता है। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अफसर हैं, हम लोग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टेंडर करते हैं, जहां जहां भी हम साइन करते हैं, वी आर साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कर रहे हैं, हम प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारी तब तक जॉब है जब तक प्रेसिडेंट प्रसन्न है। इसको प्लीजर बोलते हैं, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट का है। जब तक प्रसन्न है तब तक हम नौकरी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट ने अपने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है और वो अलग अलग जगहों से बट करके हमारे सुपीरियर तक आ गया है। ही शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर हैज बीन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ही इज द नॉमिनल और सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। द एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव पावर के हेड जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट वो सारे कार्य करते हैं जो नेशन के लिए जरूरी है, लेकिन वो कब करते हैं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बताते हैं कि आपको ये काम करना है, हम ये करने जा रहे हैं, यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रबर स्टाम्प है, मार दीजिए चल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो रियल पावर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए रियल पावर ऑफ द नेशन इज रियल पावर ऑफ द नेशन रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए भाई? 10th 12th कुछ पास करने से प्रेसिडेंट बनते हैं क्या? The person must be citizen of India, has to be। किसी बांग्लादेशी को प्रेसिडेंट नहीं बनाना है, किसी पाकिस्तानी को प्रेसिडेंट नहीं बनाना है, सिर्फ इंडियन और इंडियन को ही प्रेसिडेंट बना सकते हैं। The person must have completed the age of 35 years। 35 साल से नीचे के बच्चे को राष्ट्रपति नहीं बना सकते। एमपी के लिए एज है, एमएलए के लिए एज है, मुखिया के लिए एज है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम 35 ईयर होना चाहिए। द पर्सन मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एमपी एमएलए के लिए 25 ईयर है, 25 साल एमपी एमएलए के लिए है। सिर्फ मुखिया सरपंच के लिए 21 साल है और प्रेसिडेंट के लिए 35 साल है। द पर्सन मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक टर्मिनोलॉजी, बड़ा ही वेग टर्मिनोलॉजी है। टाइम टू टाइम इसको सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती रहती है, इंटरप्रेट करती रहती है। एनी हाउ
जिस व्यक्ति को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल करना है वो किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। अगर हैं पहले वहां से रिजाइन कर दीजिए और रिजाइन करके और तब आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा में चुने जाने के लिए आपके पास उम्मीदवारी होनी चाहिए, आपके पास उतनी कैपेसिटी, मतलब आप क्वालिफाइड हो। क्या क्वालिफाइड हो? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा उम्र होना चाहिए, यहाँ तो 35 साल है। तो इसलिए जो एमपी के लिए क्वालिफाइड है और 35 साल का है वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन को फाइट कर सकता है। द पर्सन शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द एनी स्टेट। जिनको प्रेसिडेंट बनना है, अगर वो एमपी है उनको रिजाइन करके तब नॉमिनेशन फाइल करना है, अगर एमएलए है रिजाइन करके तब नॉमिनेशन फाइल करना है, गवर्नर है रिजाइन करके तब नॉमिनेशन फाइल करना है। ऐसे नहीं कि एमपी रहेंगे और नॉमिनेशन फाइल कर दिए प्रेसिडेंट का, अगर प्रेसिडेंट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुए तो एमपी तो रहेंगे ही नहीं रहेंगे, या तो प्रेसिडेंट बनेंगे और नहीं तो ये भी जाएगी। टेनर जो होता है, नॉर्मल टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मे रिमेन वैकेंट इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिसमें प्रेसिडेंट का जो चेयर होता है उसको खाली माना जाता है। कब? इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन्स एड्रेसिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एमसीक्यू है, प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना होगा तो किसको एड्रेस करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे। दो इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन्स एड्रेसिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, अगर रिजाइन कर देते हैं तब, ड्यू टू डेथ ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, अगर डेथ हो जाती है तब, बाय रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। हमने पहले ही आपको बताया कि पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन पास करके प्रेसिडेंट महाराज को नमस्कार किया जा सकता है। If the office of the president is vacant owing to any of the reason, the vice president act as president। जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है, ये जब प्रेसिडेंट का चेयर खाली हो जाएगा तो तब तक वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे वो। In case of vacancy, an election for the president must be held within 6 months of the vacancy। 6 महीने के भीतर आपको प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसको फिर से भरना है, अगर किसी भी कारण से खाली हो गया है तो इलेक्शन कैसे होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका होता है। इनको, हम सिटीजन हैं, हम डायरेक्टली इनको वोट नहीं करते हैं, हम एमपी एमएलए को वोट करते हैं और एमपी एमएलए इनको वोटिंग करते हैं, और इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। This method is known as single transferable candidate method। The president is elected by an electoral college। Elected members of the Lok Sabha, Rajya Sabha and legislative assemblies of the member states constitute the electoral college for the election of the elected members of the Lok Sabha, elected members of the Rajya Sabha। राज्य सभा में कुछ nominated members भी होते हैं, कुछ कला राजनीति, कुछ कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट करके रखा हुआ था राज्यसभा के लिए। तो ऐसे ही ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं, नॉमिनेटेड लोग कैन नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। जो इलेक्टेड हैं सिर्फ वही लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से चलाते हैं। पॉकेट वीटो उनके पास होता है। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट पास कर, कोई बिल पास करके उनके पास भेजती है तो उसको ऐसे ही टेबल पे छोड़ देंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। वो साइन करने के लिए बाध्य नहीं है मनी बिल छोड़ करके। बस ये है कि जो पार्लियामेंट भेजेगी उसी पे उनको साइन करना है, साइन नहीं भी कर सकते और उसी को वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो उनके पास है, बस आप जो पास करना है पास कर दीजिए, वो साइन नहीं करेंगे। और इसीलिए सेंटर में जो पार्टी वो पावर में होती है वही प्रयास करती है कि मेरे ही पार्टी के किसी उम्मीदवार को प्रेसिडेंट बनाया जाए, ताकि जो मैं भेजूं इनके पास साइन करने के लिए साइन कर दें। नॉमिनल हेड होते हैं ये, और चेंज्ड पॉलिटिकल सिनेरियो में रहते हैं ये। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, जुडिशियल पावर भी होते हैं, मिलिट्री पावर भी होते हैं,
डिप्लोमेटिक पावर भी होते हैं, इमरजेंसी पावर भी होते हैं, फाइनेंशियल पावर भी होते हैं। ये सारे पावर प्रेसिडेंट के होते हैं और ये सारी पावर वो एग्जीक्यूट भी करते हैं। इसकी चर्चा किसी और क्लास में हम करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या करते हैं? अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस एंड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। ये इन लोगों को एग्जीक्यूटिव पावर में अपॉइंटमेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस को, जजेज को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी को ये अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर इनके पास क्या है? कैन समन एंड डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को बुलाने और सत्र अवसान करने का अधिकार इनके पास है। एड्रेस बोथ द हाउसेस ज्वाइंटली और सेपरेटली, जब इच्छा करे तब दोनों हाउस को एक साथ या अलग अलग हाउसों को ये एड्रेस कर सकते हैं। कैन सेंड मैसेजेस टू बोथ द हाउसेज वेदर विद रिस्पेक्ट टू द पेंडिंग इन द बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में कुछ बिल पेंडिंग है तो वो दोनों सभाओं में से किसी को भी या दोनों को भी मैसेज भेज सकते हैं कि इसको कंसीडर किया जाए। नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में 238 जो होंगे, अगर 50 होगा, अगर 250 में जाना है तो 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। अभी प्रैक्टिस में क्या है कि 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं, तो 245 टोटल है। 250 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में अभी 245 ही है। President has the power to veto with respect to bill passed by the parliament. 3 types of vetoes power: absolute veto, suspense veto, pocket veto. Financial power क्या क्या है? All money bills can originate in parliament only on recommendation of the president. बाकी सब बिल ऐसा है कि लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाएगा। मनी बिल जब भी होगा प्रेसिडेंट के पास से होकर के आएगा, तब लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा। नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। जितना भी मनी बिल होगा वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही आएगा। अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। मुझे लगता है कि आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 में फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है हर 5 साल के लिए। That recommends distribution of taxes between union and state government. तो जो फाइनेंस कमीशन होगी वो फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करती है कि जो टैक्स कलेक्शन है उसमें से कितना सेंट्रल को दिया जाए, कितना स्टेट को दिया जाए। इसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट महोदय आते हैं, इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस। द सुप्रीम कोर्ट हैज द फाइनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड डाउट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट महोदय जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा इलेक्शन उनका होता है, और कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब का है तो सुप्रीम कोर्ट विल रिजॉल्व। इनके क्वालिफिकेशन क्या है? ये भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इनका भी 35 ईयर का एज होना चाहिए, इनके बाद भी इनके पास भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए राज्यसभा मेंबर के लिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनको नहीं होल्ड होना चाहिए। होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, कैन बी री इलेक्टेड। ये वाइस प्रेसिडेंट महाराज का पावर है। द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट नॉर्मली अंडर द कंडीशंस वैकेंट ड्यू टू डेथ। अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स प्रेसिडेंट फॉर दैट पीरियड। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट का हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करते हैं। रिमूवल प्रेसिडेंट का हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करते हैं। व्हेन ही डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट महाराज हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट महोदय हैं, इनके 2 ही काम हैं। अगर प्रेसिडेंट महाराज ठीक ठाक हैं तो ये सिर्फ राज्यसभा के चेयरमैन बन के रहते हैं, राज्यसभा की कुर्सी पर बैठेंगे, कार्रवाई करेंगे, इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। और अगर प्रेसिडेंट अनवेल हैं और चाहे किसी कारण से प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का कार्य करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट का अपना कोई कार्य नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्य है, या तो राज्यसभा का वो चेयरमैनशिप करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या तो राज्यसभा का वो चेयरमैनशिप करेंगे, और नहीं तो अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो गया तो प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ही रहेंगे।
प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ही रहेंगे, राज्यसभा के सभापति का ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। तो इनकी दो अलग अलग ड्यूटीज हैं, इनकी अपनी कोई ड्यूटी नहीं है। तो इस तरीके से हमने यूनियन गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अच्छी जानकारी हासिल की। हमें उम्मीद है इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखने के बाद से इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे कितना भी ट्विस्ट करके आए, बड़ी आसानी से आप उसे सॉल्व कर देंगे। सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग द सिलेबस, कीप ऑन रिवाइजिंग द वीडियोस। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।